प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, मैं आपके जीवन को स्वर्ग बनाने का प्रयास करूंगा। इतना कहता हूं कि एक गंगा वह है जो आकाश से, हिमालय से निकलती है, और हिमालय से जब वो गंगा निकलती है कि पतली सी लकीर में निकलती है, और वह पतली सी लकीर में निकलने वाली गंगा जब आगे बढ़ती है, अपने विस्तार को प्राप्त करती है, तो हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे पवित्र घाटों से होते हुए, त्रिवेणी संगम से होते हुए वह गंगा सागर में विशाल रूप धारण कर लिया करती है। तो आज भी यहां पर यह शुरुआत हो रही है, एक पतली सी लकीर के रूप में गंगा निकल रही है। बस इतना अंतर है कि जो गंगा हिमालय से निकलती है उसे पीने में मजा आता है, जो गंगा हिमालय से निकलती है उसे पीने में मजा आता है, और जो गंगा संत मुख से निकलती है उसे जीने में मजा आता है। एक गंगा में डूबना पड़ता है, डुबकी लगाना पड़ता है, और ज्ञान की गंगा जो होती है उसे डूबना नहीं पड़ता, उसे अपने भीतर उतारने का प्रयास करना पड़ता है। इस ज्ञान गंगा को जीवन में उतारिए। और मुझे नहीं मालूम है कि गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं या नहीं धुलते हैं, लेकिन ज्ञान की गंगा में डूब जाओ तो पाप अपने आप धुल जाया करते हैं। कुछ बातें करूंगा, चंद बातें, मुझे ज्यादा बातें नहीं आती हैं, दो चार बातें आती हैं। और इतना याद रखो ओबरी वालों कि हकीकत में देखा जाए तो करने जैसी दो चार बातें ही होती हैं, बाकी तो बातों की बारात हुआ करती है। ऐसी बातें तो दिन भर चला करती हैं। जिंदगी को बदलने के लिए दो चार बातें ही बहुत हैं। अकेले बातों से दुनिया बदल जाए तो महिलाओं जैसी बातें तो कोई नहीं किया करता है, दिन भर ही बात करती हैं। उन बातों नहीं, यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आतरी वालों की कर रहा हूं। तुम्हारी तो सागबाड़ा में जाके करूंगा, अभी मुझे 5 दिन यहां रहना है, ध्यान रखना, मान्यवर विचार कर। दो चार बातें ही करने जैसी हैं। जीवन को उठाने के लिए ज्यादा बातों की जरूरत नहीं है, 4-5 बातें हैं जिंदगी को बदल दिया करती हैं, ध्यान रखिए। ज्यादा बातें नहीं। ज्यों केले के पात में पात पात में पात, ज्यों केले के पात में पात पात में पात, त्यों ज्ञानी की बात में और बात बात में बात हुआ करती है। आपसे कुछ बातें करूंगा, कोई बड़ा प्रवचन नहीं करना मुझे, आपसे केवल चर्चा करना है, संवाद करना है। जीवन को समझो, कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। आज यहां बैठे हो, कल रहो, कोई गारंटी नहीं है। आज का सूरज देखा है, ढलता हुआ देख पाओ, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और ढलता हुआ सिर देख लिया, कल सुबह का देख पाओ, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ध्यान रखना, जिंदगी को समझे, छोटी सी जिंदगी है। सारी दुनिया मंगल पर पहुंच रही है। अमेरिका मंगल पे पहुंच गया, रूस मंगल पे पहुंच गया, भारत वाले भी पहुंच गए। क्या कर रहे हैं मालूम है? मंगल पे पहुंच के वहां कॉलोनी बनाएंगे, वहां दुनिया बसाएंगे। भगवान की बनाई दुनिया तो बसा नहीं पा रहे, बिगाड़ रहे हो, वहां दुनिया बनाने का सोच रहे हो, ध्यान रखना है। मान्यवर आपसे निवेदन है, अमेरिका कहता है कि वो जमीन हम लेंगे, वहां हम दुनिया बसाएंगे, एक नई जिंदगी, एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे। अरे मैंने कहा पागल हो गए ये सारे दुनिया के देश। एक बात याद रखना, लोग मंगल में जीवन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं पुलक सागर ऐसा हूं जो जीवन में मंगल ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। मंगल में जीवन मिले या ना मिले, अरे जीवन को मंगल बना लो, इससे बड़ा दुनिया का कोई बात नहीं हो सकती है। क्योंकि हमें मंगल ग्रह में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे तो ऋषि मुनियों ने कहा, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदादो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। हमारे यहाँ तो कहा मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। इसमें मंगल ढूंढो। एक आदमी आया, उसने कहा महाराज 7 दिन में कौन सा दिन ज्यादा मंगल होता है?
एक से एक खोपड़ियां हैं बैठी बैठी आदमी सोचता कि ज्योतिष से आज का दिन बुरा है, आज का दिन अच्छा है। कई ऐसे ऐसे पैदा हो गए, मंगल को कटिंग नहीं कराओ तो नाखून नहीं कटाओ, तो ये कह रहा शनिवार को तेल नहीं, शुक्रवार को खटाई नहीं। अरे पागलो, बाहर की खटाई खाने से कुछ नहीं होता है, दिलों में मिठास होना चाहिए, जिंदगी सार्थक हो जाया करती है। आदमी सोचता है कौन सा दिन शुभ है, कौन सा दिन अशुभ है। मैंने पुलक सागर तो कहता हूं जब से मैंने जन्म लिया है और आज तक की जिंदगी में मैंने एक बार भी अशुभ नहीं देखा। मैंने तो सारी बार मेरे लिए शुभ हुआ करते हैं। सोमवार भी शुभ है, रविवार भी शुभ है, मंगलवार भी शुभ है। उसने कहा महाराज बताओ सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है। अरे मैंने कहा मुझे नहीं मालूम सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है। अरे बोले मंगलवार अच्छा है कि रविवार अच्छा है। अब शहरों को देखो तो रविवार बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां तो संडे को ही फुर्सत मिला करती है। अपना ओबरी थोड़ी है कि कभी भी शुरू हो जाओ, पब्लिक इकट्ठी हो जाया करती है। शहरों में मैं दिल्ली गया चतुर्मास करने, उन्होंने कहा कि महाराज ये दिल्ली है, तो मैंने कहा क्या करो। मैंने दिल्ली में 4 चतुर्मास किए। उन्होंने कहा महाराज ये दिल्ली है। मैंने कहा क्या कहना चाहते हो। बोले यहाँ पब्लिक संडे के संडे आती है, ध्यान रखना है। रोज रोज तुम्हारा ये ज्ञान गंगा चलने वाला नहीं है। अरे मैंने कहा रोज रोज ज्ञान गंगा चलेगा। अरे बोले कोई नहीं आएगा, ये दिल्ली है, आप पहली बार दिल्ली आए हैं। अरे मैंने कहा मैं दिल्ली में ही बिल्ली खड़ी करूंगा, ध्यान रखना, चिंता मत करो। तो बोले महाराज आपके प्रवचन में आएगा कौन 8:30 बजे। मैंने कहा कोई आए या ना आए तू जरूर आएगा, ध्यान रखना है, क्योंकि तू तो आएगा ही आएगा। बोले मैं तो आऊंगा। तो मैंने कहा सारे जगत को सुधारने की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले उसे सुधार। आदमी को दूसरों की चिंता ज्यादा रहती है, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। पहले दिन गया देखा पंडाल फुल, दूसरे दिन फुल, तीसरे दिन पहले दिन हाल, दूसरे दिन पंडाल, चौथे दिन फटे हाल, ध्यान रखना। विचार कर, मैंने कहा आएंगे लोग। बोले महाराज आप समझो, आप नए आए हो, उस समय मेरी उम्र भी छोटी थी, 22-23 साल का था, कौन सुनेगा आपको। मैंने कहा जरूर सुनेंगे लोग। तो बोले ये दिल्ली है, यहाँ तो संडे के संडे आते हैं। मैंने कहा ठीक है, संडे के संडे। दिल्ली बंबई में तो लोग सोचते हैं यार मरो भी तो संडे को मरो, 4 लोग तो उठाने वाले मिलेंगे। वर्किंग डे में मर जाओ तो नगर पालिका की गाड़ी उठाकर ले जाती है, ध्यान रखना। संडे को ही मरो, संडे को ही पैदा हो। जयपुर में जाके देखो, अब कोई मुहूर्त नहीं देखता है, संडे को शादी कर दिया करते हैं। मलमास में शादी हो रही है, ध्यान रखना है। रविवार को अब शादी कितने भी अच्छे मुहूर्त में कर लो, फायदा। राम की शादी अच्छे मुहूर्त में हुई थी कि नहीं हुई थी, बोलिए। राम का राष्ट्रलग भी अच्छे मुहूर्त में था, ना राम शादी भोग पाए ना राज। कौन सा अच्छा मुहूर्त देख रहे हो जीवन में मेरे भाई। एक बात याद रखो अपनी जिंदगी में, लोग कहते हैं कौन सा दिन अच्छा होता है। मैं कहता हूं जिस दिन आनंद और परमानंद का स्मरण हो जाए वो दिन जीवन का सबसे अच्छा दिन हुआ करता है। आप जिए उस दिन प्रभु का नाम नहीं लिया, भगवान का नाम नहीं लिया, बोले ये दिन अच्छा हो जाए, वो दिन अच्छा नहीं होता है, ध्यान रखना। 7 बार होते हैं सप्ताह में, 7 बार होते हैं। रविवार होता है, सोमवार होता है, मंगलवार होता है, बुधवार। आगे का तो याद होगा कि सब मैं ही बोलूं, ध्यान रखना है। 7 बार होते हैं। आदमी ढूंढ रहा है नादान कौन सा बार अच्छा है। मैं कहता हूं कि 7 बारों को अच्छा करना है तो ना रविवार अच्छा, ना मंगलवार, ना बुधवार, ना शुक्रवार या शनिवार। मैं पुलक सागर कहता हूं एक 8वां बार और मैं निर्माण करता हूं, वह कैलेंडर में नहीं, वो मेरी कथा में मिलेगा, ध्यान रखना। वो 8वां बार होता है परिवार, ध्यान रखना। जिसका परिवार अच्छा होता है उसका सोमवार भी अच्छा होता है और मंगलवार भी अच्छा। परिवार को अच्छा कर लो, 7 बार अच्छे हो जाएंगे तुम्हारे, ध्यान रखो। परिवार के संबंध अच्छे रखो, आपस के भावनात्मक संबंध रखिए। स्वार्थ की जिंदगी मत जियो, जिंदगी मिली है तुमको, ध्यान रखिए। परिवार को अच्छा करो, किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं कि वास्तु सुधारो, मकान सही करो, और मैं पुलक सागर कहता हूं मन सुधारो, मन का वास्तु अपने आप सुधर के तैयार हो जाएगा, ध्यान रखिए। है मन नहीं सुधारा तो क्या सुधारा। आज जिस मकान में मैं रुका हूं, वास्तु देखो, ये देखो, वो देखो, दिशा देखो, ना जाने कौन सी घड़ी में उन्होंने शिलान्यास किया होगा कि उनका प्रवेश नहीं हुआ और संतों का प्रवेश हो गया उस घर में, ध्यान रखना है। मान लेगा संत चरण जहां पड़े वह तीर्थ हो जाया करता है, ध्यान रखें।
मानिए, आपसे निवेदन है, परिवार को संभालो मेरे भाई। घर संभाल लिया, दौलत संभाल ली, पैसे संभाल लिए, सब कुछ संभाला तुमने, एफडीआं करके रख दिए पैसे, अब तो कोई फायदा ही नहीं। एफडी में भी क्या मतलब, इससे सच सोना चांदी ले लो रे, धनवान हो जाओगे, ध्यान रखना है। एफडी में क्या, वो गवर्नमेंट 3%, 4%, 5% देती है, उससे ज्यादा तो देती नहीं है। और अब ब्याज के धंधे भी चौपट हुए जा रहे हैं। बेचारा जब गिरवी चांदी रखता है तो 50,000 होती है, अब तो 2.5 लाख में पहुंच गई, ध्यान रखना है। कोई मतलब नहीं है। आपसे मेरा निवेदन है, हर चीज को संभाल लिया, मैं कहता हूं घर संभालो और परिवार संभालो, दाल रोटी खाओ, आनंद के साथ परिवार में जीवन बिताइए, ध्यान रखना। पत्थर के सब मकान बनाने लगे हैं लोग, पत्थर के सब मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान किंतु गिराने लगे हैं लोग। रखते हैं दूसरों की कमियों पे सब नजर, रखते हैं दूसरों की कमियों पे सब नजर, खुद को मगर नजर से छुपाने लगे हैं लोग। पत्थर के सब मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान किंतु गिराने लगे हैं लोग। ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, मकान सुंदर नहीं, मन सुंदर होना चाहिए। मकान सुंदर तो रावण का भी था, तुम कितना सुंदर बनाओगे। सोने की लंका थी, सोने का महल था, सोने का पलंग था, सोने के आसन थे, सोने के बर्तन थे। लेकिन एक बात याद रखो ओबरी वालों, ये बर्तन सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, हीरे मोती से जड़ी हुई डाइनिंग टेबल हो सकती है, लेकिन वो भूख मिटाने के लिए तो आटे की रोटी चाहिए मेरे भाई, खाने के लिए दाल चाहिए। सोने चांदी से भूख नहीं मिटा करती है। अरे भूख मिटाने के लिए सोने की थाली की नहीं, एक पत्तल में भी भोजन दे दिया जाए तो आदमी की भूख मिट जाया करती है। ध्यान रखना, सोचना। रिश्ते संभालो, जिंदगी को संभालो। परिवार बिखर रहे हैं, मकान बड़े, आदमी छोटा। ध्यान रखना, आदमी बौना। जितना ऊंचा मकान है उतनी आदमी के रिश्तों की हाइट नीचे गिरते जा रही है। तुम्हारे घर में बड़े मकान है, धन है, दौलत है तुम्हारे गांव में, अब तो गांव भी गांव जैसे नहीं लगते मेरे भाई। ध्यान रखना, ढूंढना पड़ता एक आध खपरेल वाला मकान है या नहीं है। सब बंगले सन्ना दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना, आसमान से बातें कर रहे हैं। ये देखो जहां मैं बैठा हूं मेरे सामने 2-3 बंगले खड़े हो रहे हैं। ध्यान रखना है, मकान बहुत अच्छे बनना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि खपरेल वाला कच्चा मकान होना चाहिए, अच्छे बनाओ मकान, क्या दिक्कत है। लेकिन आपसे मैं निवेदन करता हूं कि तुम्हारे मकानों में जाकर के कभी कभी मैं देखता हूं तो पैसों का आसमान तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन रिश्तों की जमीन दिखाई नहीं देती है मेरे भाई। ध्यान रखना, कोठी झोपड़ी सब रिश्तों से सूनी सूनी दिखाई देती है। धनपतियों की आंखों में भी देखो तो अपनापन ढूंढ रही हैं वो आंखें। ध्यान रखना, क्योंकि दुआ वाले हाथ दीवार उठा रहे हैं। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है मेरा, एक 5 मंजिल का मकान मेरे को आहार कराने ले गया, आहार कराया, मुझे 5वें माले पे ले गया। मैं चला गया, मैं समझा मुंबई की हवा लगी होगी, फ्लैट सिस्टम होगा, ऊपर रहता होगा। मेरा आहार हुआ, मैंने आहार के बाद कहा क्यों रे ये पूरा मकान तेरा है? बोली मेरा है गुरुदेव। वैसे तो बोला आपका ही है। मैंने कहा मेरा है तो रजिस्ट्री कर। आदमी बड़ा होशियार हो गया है, ऐसे बोलता है कि आपका ही है। मेरा है तो फिर लिख मेरे आश्रम के नाम कर तेरा मकान। ध्यान रखना। बोले नहीं ऐसा नहीं। तो मैंने कहा कैसा? बोली वैसा। हमने कहा वैसा तो फिर तैसा, मेरे को क्या लेना देना है?
मैंने कहा मकान किसका है? बोले आपका ही है। थोड़ी देर बाद कुछ बच्चे खेलते आए, मैंने कहा बच्चे किसके हैं? बोले आपके ही हैं। मैंने कहा मैं बाल ब्रह्मचारी आदमी, मैंने शादी तक नहीं करी। बच्चे कह रहा आपके। बच्चा खड़ा खड़ा सोच रहा मेरा असली बाप कौन है। ध्यान रख, हालात तो ये हो गए, ध्यान रखना। असली बाप कौन है? जैसे 15 साल से बाप समझ रहा था, वो महाराज को कह रहा आपके बच्चे हैं। वो तो मैं चुप हो गया, आदि मैं पूछ लेता ये पत्नी किसकी है। वो तो इतना मैं पढ़ा लिखा हूं, इनका आगे नहीं बढ़ना, खतरनाक मोड़ है, ध्यान रखना। नहीं तो कह देगा ये भी आपकी है। ध्यान रखना, विचार करिए, आपसे निवेदन है। ऐसी औपचारिकता दिखा देता आपको ही महाराज, आपका ही महाराज। मैंने कहा काय का आपका, ना मेरा ना मेरे बाप का, ध्यान रखना है। मान्यवर आपसे मेरा इतना ही निवेदन है। 5वें माले पर ले गया। मैंने कहा एक बात बता, इस 5 माला में रहते कितने लोग हैं? बोले हम 2, हमारे खाक 2, अब तो एक ही बचा है, 2 भी नहीं बचे हैं। वो एक है, वो भी पढ़ लिख के बाहर चला जाएगा, लास्ट में तुम वो के वही रहोगे। ध्यान रख, मान्यवर आपसे निवेदन है। बोले हम 2 हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बाहर पढ़ते हैं। अरे मैंने कहा यार 4 लोगों के लिए 4 बेडरूम का मकान बहुत है, तूने इतना बड़ा मकान क्यों बना रखा है? क्या जरूरत है तेरे को? मैंने कहा तेरे माँ बाप कहाँ हैं? बोले वो गांव में रहते हैं। मैंने कहा इतना बड़ा मकान क्यों बनाया है? बोले पड़ोसी का 4 मंजिल का बना, तो हम किसी से कम है क्या? हम भी 5 मंजिल का बनाएंगे। आदमी 5-5, 6-6 मंजिल का मकान बनाता है, ऊपर खाली पड़ा रहता है, ऊपर फर्नीचर भी नहीं है, खाली पड़ा, लोग ही नहीं है, सदस्य ही नहीं है घर में। और ये दिखावे के जो मकान खड़े, मैंने कहा कौन से तुम्हारे? लोन पे लेके 8 दिन तो तुम्हारे बैंक पीछे पड़ा हुआ है, ध्यान रखना है। गाड़ी खड़ी होना चाहिए, लोन पे है, भले पेट्रोल का पैसा नहीं है आदमी के पास, ऐसे दिखावे की जिंदगी आदमी जी रहा है। अरे मैंने कहा इतने बड़े मकान में तुम 2 लोग रहते हो, क्या जरूरत है इसकी? अच्छा मैंने कहा तू कितने भी लोग रहे, ये बता मुझे ऊपर क्यों लाया? मेरा आहार तो तू नीचे भी करा सकता था, 5वें मंजिल पे क्यों लाया? बोले महाराज यदि आप 5वें मंजिल पे नहीं आते तो कैसे देखते मेरा मकान कितना बड़ा है। मैंने कहा बाहर है भाई, तू किस मकान को दिखा रहा है? तू मकानों से अपने आप को बड़ा मान रहा है। मैंने कहा पागल, जो मकान तू मुझे दिखा रहा, उस मकान को मैं लात मार के संन्यास लेकर आया हूं। मकानों से संत प्रभावित नहीं हुआ करते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना है। दौलत से कोई बड़ा थोड़ी होता है, शोहरत से कोई बड़ा नहीं होता। महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है, और एक दिन वो महल मिट्टी में मिला होता है। और वजन इंसान का तराजू से तौलने वालों, आदमी तन से नहीं, आदमी मन से बड़ा होता है, ध्यान रखना है। मन के बड़े बनने का प्रयास करिए। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण। वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699। सुनो विद्यासागर की रचना जो कहला